आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह के दामाद चंद्रा सिंह ने बीदर दक्षिण से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। विधायक रहीम खान रविवार की शाम को बीदर सिटी कांग्रेस कार्यालय का किया दौरा। स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं व दूसरे लोगों ने किया भव्य स्वागत। एक सुनहरे युग के लिए जेडीएस को सत्ता में लाओ, एचडी कुमारस्वामी ने कही यह बात। कर्नाटक के पूर्व सीएम येडियुरप्पा के घर पर पथराव, बंजारा समुदाय के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से की जमानत रद्द करने की मांग। घोड़ों की रेस में आप गधा ला रही है, राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का तंज। अब समाचार विस्तार से। आज 27 मार्च को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह के दामाद चंद्रा सिंह ने बीदर दक्षिण से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बीदर दक्षिण कांग्रेस टिकट अशोक खेनी को मिलने के बाद आज बीदर दक्षिण के कवठाना ग्राम के एक फंक्शन हॉल में चंद्रा सिंह के समर्थकों की ओर से कार्यकर्ता सभा आयोजित की गई, जिसमें यूसुफ अली, जमादार नारायण राव भंगी, डॉक्टर N.A. कादरी, शशिकांत पाटिल और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर चंद्रा सिंह और दूसरों ने सभा को संबोधित किया और चंद्रा सिंह को बीदर दक्षिण से आजाद उम्मीदवार जिताने का संकल्प किया। चंद्रा सिंह ने केपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि उनका स्वतंत्र चुनाव लड़ना तय है और वो जीतने के बाद दोबारा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೂ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬಂದು 15 ದಿವಸ ಬಂದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ, ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬರೋರು, ಪುಣೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನಿದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಂಡೆಯವರು 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೀದರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೀದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಾಸು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರ ನೀವು? ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರೇನ್ರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಆ ರೋಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲೋನ್ಗಳು ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು, ಅದು ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದು ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ. ಮನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಗಳು ಯಾವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತು ಶಾಸನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಜನ ಕೂತಿದ್ರು, ಹಂಗೆ ಕೂತಿದ್ರು, ನೀವೇ ಚಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಲೀಡರ್. ಈ ಕಡೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಲತ್ತರ ಬರ್ಲತ್ತಾರ ಕೂಡ್ಲತ್ತಾರ, ನೀವು ಜನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳ आयो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर चंद्र सिंह है छोटे कौम लोगों के लिए आवाज उठाने वाले आदमी हैं, अगर ये नहीं उठाया बोले तो हमारे का हौसला बढ़ता है ऑटोमेटिक। क्या हम राज के हमेशा रहे तो सत्ता रहे तो जैसे लोग हैं क्या? अरे हम भी इंसान है, तुम भी वही रोटी खाते, हम भी वही रोटी खाते, तुम भी वही दाल खाते, हम भी वही दाल खाते। इस जमाने में डरे तो कोई कुछ होने वाला नहीं है। हम ये दक्षिण क्षेत्र में बंडेप्पा इंडिपेंडेंट जीत गए, बंडेप्पा साहब केरी साहब के इंडिपेंडेंट जीती, आपके बाद चंद्र सिंह के जीत है।
इस बार हम सर्कल वाइज तकसीम कर लें और जो है अब जैसा जोश बता रहे हैं सामने वाले जो है कई ढंग से हमारे पास आते हैं, कोई पैसे लेकर आता है, कोई कुछ लेकर आता है, कोई कुछ जो है लालच देता है। हम तमाम लालचों से परहेज करते हुए हमें जो आखिरी दम तक हम जो है चंद्र सिंह का साथ देंगे और चंद्र सिंह साहब को जिताएंगे। ये इलेक्शन जीतना उतना आसान नहीं है, पार्टी में रहकर भी जीतना उतना आसान नहीं है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट ठहरा कर ये आज जो है अज़ुम करते हैं, ये जो है प्रॉमिस करते हैं, ये वायदा करते हैं कि हम जो है चंद्र सिंह साहब को जो है इस कॉन्फ्रेंसिंग में एमएलए बना कर ही रहेंगे और जिता कर ही रहेंगे। देखो 108 गांव से पूरे कार्यकर्ताओं को हमारा मुखंड ऑल लीडर्स, तालुक पंचायत एक्स मेंबर्स, ग्राम पंचायत मेंबर्स और ग्राम पंचायत अध्यक्ष और ऑल लीडर्स, कांग्रेस पार्टी लीडर्स को सब लोगों को बुलाए थे। आज बुला के उनको ओपिनियन पूछे, एक ही बोल रहे हैं एक्चुअली आप कंटेस्ट करना है, आपको इंसाफ नहीं मिला, आप लोग आप एक्चुअली 10 साल से काम क्या किए करने के बावजूद भी आपको टिकट नहीं मिलने से हम और वर्कर्स हम किधर जाना है बोल के बोल रहे हैं। वो वजह से पूरा तुम कंटेस्ट करना, हम ग्राम पंचायत इलेक्शन करे जैसा करके आपको जिताते बोल के पूरा उन अश्योरेंस दिए, इसलिए पूरा उनका बात मैं सम्मत करके पूरा मैं डेफिनेटली मैं कंटेस्ट करता हूँ, 100% मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको कोई ऐसा कॉल आया सर कॉम्प्रोमाइज के लिए? मैं कुछ भी नहीं आए तो भी मैं रिस्पांस नहीं देता हूँ। अभी आप इंडिपेंडेंट एज ए बंडाया अभ्यर्थी, बंडाया कांग्रेस अभ्यर्थी ठहरा। बीदर के विधायक रहीम खान रविवार की शाम को बीदर के गवान चौक में स्थित बीदर सिटी कांग्रेस कार्यालय का दौरा किया, जहां पर पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं व दूसरे लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और आने वाले चुनाव के लिए बीदर नॉर्थ से कांग्रेस का टिकट रहीम खान के लिए घोषित होने पर उन्हें शाल और पुदीने की माला पहनाकर सम्मान किया गया और बधाई दी गई। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता और लोगों ने जीतेगा भाई जीतेगा, रहीम खान जीतेगा के नारे लगाए। इस अवसर पर रहीम खान ने मीडिया से बात की और उनका भव्य स्वागत करने और सम्मान करने पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों का भव्य आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने विधायक रहीम खान से कर्नाटक सरकार की ओर से ओबीसी सूची में श्रेणी सेकेंड बी के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को हटाए जाने के संबंध में पूछा कि मुसलमानों के 4% आरक्षण को हटाए जाने पर कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया है। इस पर रहीम खान ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी है और यह स्पष्ट कि कांग्रेस कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी और कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस सरकार इस ऑर्डर को रद्द करेगी। इस अवसर पर कांग्रेस के सिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ, धनराज काउंसलर यूसुफ पहलवान, रियाज काउंसलर, गौस काउंसलर अली शान के अलावा दूसरे उपस्थित थे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। सभी को आदाब, नमस्कार। मुझे आज सिटी कांग्रेस ऑफिस में बुला के बहुत बड़ा सम्मान किया गया है। सिटी सदर हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब है और साथ ही काउंसलर्स वो भी मुझे सम्मान किए हैं और बीदर के सभी सिटीज़न, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सभी लोग मुझे टिकट कंफर्मेशन पे मुझे हार शाल पहनाए और खुशियाँ दिए हैं, दुआएं दिए हैं। तो साथ ही हमारे पासवान भी है, धनराज काउंसलर भी है, यूसुफ पहलवान भी है, हमारे रियाज काउंसलर साहब भी है और गौस काउंसलर है, चंदू अलीशान भी यूथ के है। इस तरह से नासिर भाई माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नए हैं, जेशवा काउंसलर है। इस तरह से सभी काउंसलर, सभी समाज के लोग मुझे बहुत ही सम्मान, बहुत ही प्यार से, दिल में उनके बहुत दिनों से मेरे बारे में दुआएं कर रहे थे। तो रमज़ान का महीना बहुत मुबारक महीने में और नया साल भी है ये, इसका हमारा उगादी का। तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ और जो मुझे भरोसा किए हैं, विश्वास किए हैं। बीदर की जनता, बीदर का एक हिस्ट्री, तारीखी, बीदर एक
75 साल के अंदर बिदर में 3 बार एमएलए यहाँ की जनता कंटिन्यू किसी को नहीं दी, 3 बार जिताई है। और हाईएस्ट वोट 34,000 ये 74,000 लगभग 75,000 के करीब तक मुझे वोट दिए हैं। ये भी 70-75 साल की हिस्ट्री ब्रेक किए हैं। तो इस बार तो पिछले से भी डबल दिख रहा है। हर समाज में हर जगह मैं विज़िट कर रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, तो सभी लोग मुझे बोलने तक नहीं दे रहे। मैं पिछली बार क्या था, मैं जब रिक्वेस्ट करने गया तो लोग सामने वाले सुनते थे, मुझे आज रिक्वेस्ट सुन रहे नहीं, वो बोलना ही नहीं बोल के ऐसा चल रहा है। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन की कैंपेनिंग तो मैं ऑलरेडी 2-3 महीने से शुरू किया हूँ, सभी जगह मिल रहा हूँ। मेरा इलेक्शन मैं जब लास्ट टाइम जीता था, जब से भी लोगों को सेम सिस्टम में मिल रहा हूँ, आज भी सेम मिल रहा हूँ। ज़रा पब्लिक ज़्यादा मिल रही है, मगर मेरा मिलना जुलना बराबर 5 साल पिछले बार इलेक्शन जीता था और वो कंटिन्यू है आज तक। सर और एक सवाल है आपसे, सर और एक सवाल है आपसे, माइनॉरिटी जो 2B कैटेगरी का जो रिजर्वेशन कैंसिल किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से, तो इस पर कांग्रेस क्या एक्शन लिया है, कांग्रेस का क्या डिसीजन है, इसके बारे में बताइए। देखिए, कांग्रेस का तो क्लियर कट स्टैंड है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। इधर एक मिनट, आवाज़ मत, क्या प्रेस चल रहा। देखिए, हमारे कांग्रेस का तो क्लियर कट है। कल सिद्धरामैया साहब, DK शिव कुमार साहब और हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला साहब और सभी माइनॉरिटी के लीडर हमारे रहमान खान साहब, ज़मीर साहब और नसीर अहमद साहब, इस तरह से सभी MLA मिल के वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं बेंगलुरु में। उनका क्लियर कट स्टैंड है, ये जो भी बदमाशी हो रही है ये इलेक्शन को देख के ऐसा किए हैं बोल के क्लियर कट स्टैंड है। इसका लीगल भी ऑलरेडी 2-4 लॉयर को रख दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, होंगे हाई कोर्ट में फाइट करने के लिए। और हम जो भी है हम समाज के साथ है। और आने वाले दिन में हमारे गवर्नमेंट आने वाली है, सिर्फ 40 दिन बचे हुए। तो इससे पहले भी ऐसे 2-4 ऑर्डर निकले थे, तो वो हमारी गवर्नमेंट आते कि वो ऑर्डर को इमीडिएट चेंज कर दी है। और ये भी लीगल भी हम फाइट करेंगे और गवर्नमेंट आने के बाद ये ऑर्डर को कैंसिल करेंगे। और हम किसी का हक नहीं छीन के मत दो बोल रहे। कर्नाटक सरकार ने ओबीसी सूची में श्रेणी सेकेंड बी के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को हटाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों ने बीदर के कांग्रेस नेताओं व बीदर नॉर्थ से कांग्रेस के टिकट के दावेदार मन्नान सेठ से सवाल किया और उनकी राय पूछी। इस पर मन्नान सेठ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार ने श्रेणी सेकेंड बी के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को हटाने का निर्णय साजिश के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी सरकार लोगों को यह दिखाना चाहती थी कि हमारे एजेंडा के अनुसार मुस्लिम दुश्मनी कायम है। मन्नान सेठ ने कहा कि राज्य सरकार ने मुसलमानों के 4% आरक्षण को हटाकर दूसरे लोगों को खुश करने के काम कर रही है। इस अवसर पर मन्नान सेठ ने KP न्यूज संवाददाता असलम खान के विभिन्न सवालों का उत्तर दिया। असलम खान ने उनसे बीदर नॉर्थ से कांग्रेस टिकट के बारे में उनसे सवाल किया कि बीदर नॉर्थ से कांग्रेस का टिकट रहीम खान के लिए डिक्लेयर हो गया है, ऐसे में मन्नान सेठ का क्या निर्णय होगा। इस सवाल पर मन्नान सेठ ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं कांग्रेसी हूं और हमेशा कांग्रेस में रहूंगा, परंतु टिकट की घोषणा होने के बाद मेरे प्रशंसकों और चाहने वालों के कई फोन आ चुके हैं और दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में अब मैं क्या करूंगा यह अभी तय नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वो अपने प्रशंसकों से मिलने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे, अभी कुछ नहीं बता सकते। KP न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। सर, जो माइनॉरिटी का 4% रिजर्वेशन उसको सरकार ने रद्द किया है। 2B कैटेगरी का वो रिजर्वेशन था, उसको कट कर वकीलीगस और लिंगायत को 2% शेयर किया है। इसके बारे में कांग्रेस की जो है कल एक मीटिंग भी हुई है, आपने भी देखा होगा। उसके बाद क्या डिसाइड हुआ है सर, उसके बारे में बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, कल कर्नाटका कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ जिसमें मुसलमानों को दिया जाने वाला 4% जो रिजर्वेशन था 2B में, उसको रद्द किया गया, स्क्रैप कर दिया गया और मुसलमानों को EWS
में डाल दिया गया है, जहाँ पे दूसरे कई ज़ातों के लोग रहते हैं उसके अंदर, ब्राह्मण भी रहते हैं उसके अंदर, उसमें डाल दिया गया है। ये एक साजिश के तहत किया गया है। इलेक्शन से पहले बीजेपी सरकार लोगों को दिखाना चाहती थी कि हम हमारे एजेंडे के मुताबिक हमारी जो मुस्लिम दुश्मनी है वो बरकरार है, हम बराबर पूरी सख्ती से उस पर अमल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरे लोगों को खुश करने का काम कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, उनसे कोई बात ये छुपी हुई नहीं है। वो अपने एजेंडे के तहत हमको जिस तरह से मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं कर रहे हैं। मगर हमारी लीडरशिप जो है स्टेट में कल तमाम ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं, मीटिंग किए हैं, ये तय किए हैं कि हम इसको रोड पर उतर के एजिटेशन वगैरह नहीं करेंगे, बल्कि क़ानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इसके नफाज को रोकेंगे, इम्प्लीमेंटेशन को रोकेंगे। वो इसके लिए स्टेट लेवल पे कोशिश हो रही है। देखिए, हमारी मुस्लिम लीडरशिप में ऐसे लीडर उभरना चाहिए जो मुसलमानों के ऐसे मसाइल के वक्त अपनी मुंह में ज़बान रखना है और मालूमात नॉलेज भी होना चाहिए। अगरचे किसी के मुंह में ज़बान नहीं है और नॉलेज भी नहीं है, भाई 2B क्या होता है, EWS क्या होता है, अगर किसी को लीडर को मालूम नहीं है, अगर 2-3 मरतबा MLA बनने के बाद भी, तो बड़ा मुश्किल है, अफसोस का मुकाम है। सर, चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो है इनको मूव किया गया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रद्द नहीं किया गया, इनको उधर साइड मूव किया और उसमें 10% जो है 2B में स्क्रैप किए, टोटल ख़त्म कर दिए, ख़त्म कर कर EWS में शामिल किए हैं हमारे लोगों को। ये क्लियरिटी इसके अंदर, मूव किए, शिफ्ट किए, वो बातें में वज़न नहीं है। सर, एक लास्ट सवाल है आपसे, बीदर का टिकट जो है रहीम खान को डिक्लेयर हो गया है, इसके बाद मन्नान सेठ का क्या फैसला है? क्या वो पार्टी में रहेंगे या फिर चंद्रा सिंह को जो है कांग्रेस का बागी उम्मीदवार कहा जा रहा है जी। इस तरह क्या कोई कदम मन्नान सेठ उठा रहे हैं, जनता जानना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा शुरू से एक स्टैंड रहा है, मैं बोलता रहा हमेशा कि मैं कांग्रेस मैन हूँ, कांग्रेस में रहूँगा। कल टिकट फाइनल हुआ, मगर कल से मेरे को इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इतना मेरे पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि मैं खुद मेरे पुराने फ़ैसले पर मैं कायम रह पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, मुझे डाउट हो रहा है अभी। तो इसलिए मैं अभी तो आपको कुछ कह नहीं सकता कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अभी पूरे हमारे हल्के का सिटी में भी और रूरल एरियाज़ में भी जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उन सबसे मुलाकात करूँगा। मुलाकात करके इंशाल्लाह मैं फ़ैसला लूँगा, अभी तो कुछ तय नहीं है। अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण पर एजे सदाशिव पैनल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए केंद्र की सिफारिश करने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध बंजारा समुदाय के लोगों द्वारा किया गया। विरोध प्रदर्शन सोमवार को शिकारीपुर में उस समय हिंसक हो गया जब पुलिस ने आंदोलनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया, जब बाद में येडियुरप्पा के आवास पर धरना देने और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया। इस बीच पुलिस अधीक्षक जी.के. मिथुन कुमार ने घटना का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा किया। अप्रिय घटना को रोकने और शांति बहाल करने के लिए शिकारीपुर कस्बे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर जेडीएस के नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने लोगों से पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से सत्ता में वापस लाने के लिए आशीर्वाद देने की अपील की, जैसा कि उन्होंने एच.डी. देवेगौड़ा को मुख्यमंत्री बनने के लिए किया था। वह रविवार को मैसूर में रिंग रोड पर त्रिपुरा सुंदरी देवी मंदिर के पास 100 एकड़ भूमि पर पंचरत्न यात्रा के समापन के लिए जेडीएस के मेगा सम्मेलन, जहां राज्य भर से 10 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, उस सम्मेलन में बोल रहे थे। भारी भीड़ को संबोधित करते हुए एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, लोगों को सत्ता में आने के लिए जेडीएस को वोट देना चाहिए, जो एच.डी. देवेगौड़ा के सपने को पूरा करेगा। मैं कर्नाटक को एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित करूंगा, जो 70 वर्षों में किसी के द्वारा नहीं किया गया है। कुमारस्वामी ने कहा, राज्य का दौरा कर रहे राष्ट्रीय भाजपा नेताओं के भाषणों से लोगों को आकर्षित नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी भी पार्टी द्वारा पेश की गई किसी भी चीज के लालच में नहीं आना चाहिए। उन्हें कांग्रेस के गारंटी कार्ड पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वे डुप्लीकेट कार्ड है।
अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ये विचार करेगा कि क्या ईडी किसी महिला को पूछताछ के लिए दफ्तर आने का समन जारी कर सकती है। इससे चिदम्बरम की याचिका के साथ टैग किया गया है। इस पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल समय पर कोई रोक नहीं है। समन पर कोई रोक नहीं है। दरअसल बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसमें ईडी के 16 मार्च को पेश होने के समन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पूछताछ पर रोक से इनकार कर दिया था। कविता ने अपनी याचिका में मांग की है कि महिला होने के नाते उसे ईडी दफ्तर में नहीं बल्कि घर पर पूछताछ हो। इस मामले में ईडी ने भी कैविएट याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कैविएट में ईडी ने कहा है कि कोई आदेश जारी करने से पहले उसकी भी दलील सुनी जाए। के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए जारी किए गए समन को चुनौती दी है। साथ ही मांग की है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई न करने के आदेश जारी किए जाए। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। अब संजय राउत ने राहुल गांधी के मैं वीर सावरकर नहीं वाले बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूं, सावरकर वाले मामले पर राहुल गांधी से खुद बात करूंगा। उन्होंने कहा, वो राहुल गांधी जरूर है, लेकिन इसमें सावरकर को घसीटने की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने कहा कि न हमने हिंदुत्व छोड़ा है और न हिंदुओं ने हमें छोड़ा है। इससे पहले संजय राउत ने कहा कि सावरकर ने जिस तरीके से देश के लिए काला पानी की सजा को स्वीकार की, 14 साल जेल में रहे, यह आसान बात नहीं है। हमें पता है क्योंकि हम भी जेल की सजा काट कर आए हैं। अब वह व्यक्ति जिंदा नहीं है। अपनी बात रखने के लिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से कीचड़ उछालेंगे तो राज्य की जनता आपको करारा जवाब दे सकती है। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर सीबीआई ने एक और याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को मूल याचिकाओं के साथ जोड़ा है। सीबीआई ने डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को मिली जमानत रद्द करने की मांग की है। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी है।
लालू को झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से चारा घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। चारा घोटाले में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। अब सभी की सुनवाई साथ साथ एक ही पीठ के समक्ष हुई। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता छीनने पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर तंज कसा। हरदीप पुरी ने कांग्रेस को औचित्य स्वीकार्य राजनीतिक प्रवचन और कानूनी व्यवस्था के आधार पर कुछ गंभीर आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी। उन्होंने सावरकर ने टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। एक वीडियो में मंत्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है, आप सावरकर जी जैसे लोगों के योगदान को जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप घोड़ों की दौड़ के लिए गधा ला रहे हैं। हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी जो किया उसके लिए भारत के लोग न्याय करेंगे। कांग्रेस पार्टी को अदालत की कार्रवाई को अदालत में लड़ना चाहिए, न कि सड़कों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई विपक्षी की बैठक में आज काफी समय बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी शामिल हुई। तृणमूल के इस कदम ने सभी को चौंका दिया। इस बैठक में प्रमुखता से राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। टीएमसी सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से विशेष बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार, उनके कारण ही आज सारा विपक्ष एकजुट हो गया। टीएमसी सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, हम तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उनके और उनकी टीम के जरिए जो व्यवहार हुआ, जो हरकतें हुई, उसकी वजह से सारा विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ आज कम से कम एकजुट हो गया है। यह शुभ संकेत है 2024 के लिए। खास तौर पर आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संबल ब्लॉक के ग्राम बेटला में ग्राम पंचायत सचिवालय के सामने रास्ते पर गंदगी फैल रही है। गांव के वीरपाल व तस्लीम व मोहम्मद शरीफ व अहमद हसन ने सफाई कर्मचारी व प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे गांव में गंदगी के इतने
अंबार लग रहे हैं। यहाँ पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है और इसी समस्या से मच्छर उत्पन्न होने से बच्चों में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। इसके बारे में हम लोगों ने ग्राम प्रधान से शिकायत की तो प्रधान और सफाई कर्मचारी ने हमारी बात को अनसुना कर देते हैं। लोगों का आरोप है कि सफाई कर्मचारी नहीं आता, अगर बाई चांस 3-4 महीने में आ भी जाता है तो वह सही तरीके से सफाई नहीं करता, जबकि इसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की बनती है। प्रधान व सफाई कर्मचारी और मौजूदा अधिकारी कान में तेल डाल बैठे हैं, लेकिन संभल जिला अधिकारी मनीष बंसल और DPRO जाहिद हुसैन का कहना है कि किसी भी गाँव में गंदगी व जल भराव नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन योजना को मौजूदा अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। गांव में रास्ता कीचड़ से लदालद है और लोगों का कहना है कि सफाई कर्मचारी 3-4 महीने में आता तो है पर सही से सफाई नहीं करता। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन अभियान की मौजूदा अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। संभल से KP न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शरीफ। कहाँ रहते हो? बैठला में। ये गंदगी को लेकर के देख रहे थे हम, क्या मामला है पूरा? सर यहाँ पे सफाई नहीं होती। सफाई कर्मचारी ना आता? नहीं, वो उधर पल्ले मोहल्ले में आता है, उधर ही सफाई करता है। प्रधान जी वाले मोहल्ले में? हाँ। तो इस मामले में प्रधान जी से कही आपने? कही थी मगर वो सुनते नहीं इस चीज़। प्रधान जी सुनते नहीं है? तुम्हारी बातों को अनसुना कर देते हैं जी। इस मामले में किसी और अधिकारी से शिकायत करी हो? नहीं, और अधिकारी से शिकायत नहीं करी हमने। और किसी से ना करा? तस्लीम कहाँ रहते हो? कहाँ पे? कौन सा गांव है? बैठला में। ये गंदगी देख रहे थे हम, क्या मामला है? गंदगी सफाई ना होती है क्या? सफाई कर्मचारी ना आता है इधर? आ गए हैं महीने में, वही 3-3 महीने में आ गए। इस बारे में प्रधान से शिकायत करी आपने? करी ही ऐसे ही। प्रधान जी से गई तो प्रधान जी ने क्या कहा? कुछ कही रहा भेजेंगे, लेकिन अभी इधर को भेजते ना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वीरपाल है। वीरपाल, कहाँ रहते हो? बैठला में। ये गंदगी हो रही है इस रोड पे, बिल्कुल पूरी तरह हो रही है। कल बारिश हुई है, नाली पड़ी है, कर्मचारी एक है, गांव में सफाई हो नहीं पाती। सफाई कर्मचारी आता? आप है मगर गांव बड़ा है, एक अधिकारी से यही सफाई नहीं होती, एक इससे कर्मचारी से। अच्छा, वैसे आता है डेली? आप है मगर अभी इतना इस मोहल्ले में कर दी तो इसमें पलंग तैयार है। गांव बड़ा है। ये तो पंचायत सचिवालय के सामने इतनी गंदगी है, बताओ। देख रहे हैं कितना पानी ऊपर चल रहा है इसके। तो आने जाने में यहाँ पे सचिवालय पे आते होगे तो कितना गंदगी, तो मेरे को कितनी गंदगी है। सब नाली पड़ी है, कोई सफाई नहीं करता कोई। अब जो बारिश हुई है टंकी की वजह से जो गड्ढे खुद बने, इसमें पानी भर गया सब में। उत्तर प्रदेश गोरखपुर चौरी चौरा में रविवार को RBI बैंक के द्वारा स्वयं सहायता समूह में कैश पर माइक्रो क्रेडिट संस्था द्वारा अपनी सदस्यताओं को वित्तीय जागरूकता तथा उनके हितों को ध्यान में रखते हुए RBI द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन करने के साथ जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि कैश पर हमेशा से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों को वित्तीय सहायता साथ स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे सदस्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ वह अपने परिवार की बीमारी और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सके और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। कैश पर प्रतिवर्ष ऐसे कार्यशाला का आयोजन करता है तथा इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उप निरीक्षक मनोज कुमार और विशिष्ट अतिथि संजय यादव रहे। वहीं कैश पर माइक्रो फाइनेंस के DDO रामबड़ाई तिवारी ने अतिथियों का माल्यार्पण तथा अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में सदस्यों की सहभागिता जताते हुए मौजूद रहे। वहीं इस आयोजन को सफल करने में CHIB मनोज कुमार, ARO विवेकानंद गुप्ता, BM सुजीत सिंह, अनुज आनंद, कुमार श्रीवास्तव, ओम प्रकाश, रूबी प्रिया, अमृता, आराधना, अशिंका सहित तमाम सदस्य आदि लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर से KP न्यूज संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। जो है आज का जो मेरा वित्तीय जागरूकता को लेके जो है अपने BPL सदस्यों के बीच जो है हमें अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं, जिसमें हम चौरी चौरा शाखा के जो है
बीपीएल सदस्यों को जो है, सेक्टर लीडर को जो है एकत्रित किए हुए हैं। हम 26 वर्षों से अपने कार्यक्रम को जो है चला रहे हैं, जिसमें 6 राज्यों में जो है हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम 91 जिले को अपने कवर किए हुए हैं और इसमें 68,131 गाँव को जो है कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 677 शाखाओं के माध्यम से जो है 11 लाख सदस्यों को जो है हम अब तक ऋण वितरण कर चुके हैं, जिसमें 4,000। आखिर में फिर से एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह के दामाद चंद्रा सिंह ने बीदर दक्षिण से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। विधायक रहीम खान रविवार की शाम को बीदर सिटी कांग्रेस कार्यालय का किया दौरा। स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं व दूसरे लोगों ने किया भव्य स्वागत। एक सुनहरे युग के लिए जेडीएस को सत्ता में लाओ, एचडी कुमारस्वामी ने कही यह बात। कर्नाटक के पूर्व सीएम येडियुरप्पा के घर पर पथराव, बंजारा समुदाय के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से की जमानत रद्द करने की मांग। घोड़ों की रेस में आप गधा ला रही है, राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का तंज। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।